नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम क्लास 10th के चौथे चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। बाकी के एनसीईआरटी के आपके 3 चैप्टर हमने पढ़ा चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। और आज के इस वीडियो में बेसिकली कार्बन एंड कंपाउंड के एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझेंगे और जितने भी इसके क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को भी स्टडी करने का प्रयास करेंगे। तो 2 पार्ट में वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एकदम बहुत आसान भाषा में, ताकि आपके दिमाग में चले जाए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जैसा कि ये नाम सजेस्ट करता है, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, दुनिया में जितनी सारी वस्तुएं हैं ना, वो सब किसी ना किसी रूप से थोड़ा बहुत कार्बन से बना होता है, ठीक है। और बहुत सारे मतलब कार्बन अलग अलग चीज़ों के साथ मिलके ना अपना एक कंपाउंड बनाता है, अपना एक परिवार बना लेता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये किस प्रकार से चीज़ें को डील करता है, ठीक है। तो पहला है अपना बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं, मतलब इस प्रकृति में इस नेचर के साथ दोस्ती कैसे करता है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड के माध्यम से करता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है कि भाई हम दोनों साथ साथ, हम भी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं, दोनों आपस में ले रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड का आपका अच्छा सा एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास होती है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 होता है। अगर इसे 2 हो जाए ना किसी प्रकार से, तो ये आराम से अपने घर में सो के रहेगा, ठीक है। तो भाई ये हाइड्रोजन कहता है भाई हम आपको 1 देते हैं, आप भी मुझे 1 दो, हम दोनों आपस में साझा करके 1 लेकर रहेंगे और हम नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे। तो यहाँ देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है ना, इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है ना, यानी कि इसके मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेगी तो ये स्टेबल नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेगा और आराम से अपना ज़िंदगी जी सकता है। तो देखो, ये ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी 1 दिया, तो 1 बॉन्ड बनाया, फिर इसने दूसरा दिया तो 2 बॉन्ड, इसलिए ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को आपस में पार्टनरशिप करते हैं। अब देखो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की बहुरूपता। कार्बन के बहुत सारे रूप हैं, ठीक है। उसमें से सबसे पहला है डायमंड, ठीक है, दूसरा है आपका ग्रेफाइट और तीसरा है फुलेरिन। ये डायमंड है, ये ग्रेफाइट है और यहाँ पे ये बकमिस्टर फुलेरिन। ये फुलेरिन फुटबॉल के शेप का है, आपने पैर से मारने वाला गेम खेला है ना, सॉकर गेम, रोनाल्डो वाला, तो वो बकमिस्टर फुलेरिन है, ठीक है। तो देखो, जो डायमंड होता है ना, यहाँ पे सेंटर में 1 कार्बन है और इसके चारों ओर 4 कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट लेयर की तरह होती है, देखो 1 लेयर यहाँ है, उसके नीचे 1 लेयर है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से, जैसे आपका छत का फ्लोर होता है वैसा, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से बने होते हैं। और हर एक कार्बन एटम 3 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़े रहते हैं, ठीक है। उसी तरह से बकमिस्टर फुलेरिन, ये भी 1 कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं और ये सॉकर के फुटबॉल के जैसा होता है। ये जो क्वेश्चन है हम आपको सेकंड पार्ट में कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन के भाई बहुत विपरीत रूप है, ठीक है। कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी होती है बॉन्ड फॉर्म करने की। भाई ये किसी के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, जो मिले भाई प्यार कर लेता है इससे और अपने नई दुनिया बसाने लगता है, ठीक है। इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को या तो ले सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है बड़े आसानी से, इसको कोई दिक्कत नहीं होता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पता है ना, कि मतलब वो अगर ज़मीन पे फेंक देंगे तो आराम से डिके कर जाएगी। हम ऑर्गेनिक चीज़ खाते हैं ताकि वो अंदर में डाइजेस्ट अच्छे से होती है, ठीक है। देखो, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन की बात करते हैं अब, ठीक है ना। तो देखो, सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, जो सिंगल बॉन्ड से बंधे होते हैं। अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड से बंधे होते हैं, ठीक है। चेन्स, ब्रांचेज एंड रिंग। चेन का मतलब क्या है कि वो सीधी रेखा में जुड़ी होगी। ब्रांच का मतलब एक सीधा लाइन होगा, उसके ऊपर एक छोटा छोटा इधर उधर कट लगा होगा। रिंग का मतलब क्या है, गोला होगा, मतलब एक कंप्लीट साइकिल पूरा कर रही होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये सब, ये क्या है, ये आपका क्या चेन है, ठीक है। ये सब चेन है और ब्रांच दिखाता हूँ आपको। ये सब चेन था, ब्रांच देखो ये ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद नीचे में ये आपका ब्रांच है, ये वाला, ठीक है। और ये दोनों साइकिल है, ठीक है। बेंजीन को याद रखना, बेंजीन C6H6 आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर याद कर लो, मतलब एक बार ड्रॉ कर लो इसके। ये मतलब क्या, हेक्सागोन के फॉर्म में होता है। विल यू बी माई फ्रेंड, कार्बन सबके दोस्त होते हैं भाई, ठीक है। तो देखो, हेलोजन होता है जिसका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
ये सब इस ग्रुप के मेंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अल्कोहल, ठीक है, OH ये हो उसका फॉर्मूला होता है। अल्डिहाइड का CH होता है यहाँ पे जैसा दिया हुआ, कीटोन का CO, कार्बोलिक एसिड का COOH। अब बात करते हैं होमोलोगस सीरीज। देखो होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है कि इसका फंक्शनल ग्रुप ये सब जो था ना आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये सेम हो लेकिन इसका जो चेन लेंथ है वो डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पे देखना सब में OH कॉमन है, लेकिन यहाँ पे एक ही CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, C3H7 है, ये डिफर कर रहा है ना चेन का लेंथ, इसलिए ये आपस में होमोलोगस है, ठीक है। आगे आना, अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। मतलब कार्बन कंपाउंड जिसके साथ बॉन्ड बनाता है उसका नामकरण कैसे करेंगे ताकि हम नाम बोले और कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठे हो वो उस नाम को पढ़ सके। मतलब हमारे लैंग्वेज को वो ना समझे ठीक है, लेकिन फिर भी वो इस कार्बन के नाम को समझ लेना चाहिए। तो उसके बेसिस पे IUPAC नोमेनक्लेचर दिया गया है ताकि दुनिया के हर एक आदमी पढ़ने वाला, लिखने वाला, ठेला चलाने वाला सब कोई समझ सके, ठीक है। तो उसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, नंबर ऑफ कार्बन को देखना होता है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे OH, CHO, COOH, ये कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है। उसके आधार पे आपको प्रीफिक्स सफिक्स लगाते हैं, ठीक है। प्रोपेन, प्रोपीन आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत याद है तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बताते हैं अभी। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, 1 2 3 कार्बन की चेन है और एक क्लोरीन है, तो भाई क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, इसको पहले लिखेंगे क्लोरो, ठीक है। उसके बाद मीथ, ईथ, प्रोप, 3 कार्बन है तो 3 को क्या, 1 को बोलते हैं मीथ, 2 को ईथ, 3 को प्रोप। प्रकार से यहाँ पे देखो ब्रोमीन लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। अब देखो प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन होता है सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड के लिए, OH लगा हुआ है ना तो ऑल है, तो यहाँ पे प्रोपेनॉल लिखेंगे इसको, ठीक है। उसी प्रकार से ये अल्डिहाइड ग्रुप का है, ये सेम आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड की बात करते हैं। मतलब कार्बन कंपाउंड मतलब रिएक्शन करता है जो कि इरिवर्सिबल होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये सब उनका देखो पहला होता है केमिकल रिएक्शन में आपका कंबशन, जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो उसके लिए यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया हुआ, आप कॉपी में लिख के इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो और मेमोराइज कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वाई डू सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट फ्लेम। मतलब देखो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि फ्लेम के साथ जलते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो फ्लेम के साथ नहीं जलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला कोल एंड वुड फायर, तो कोल में कोई फ्लेम नहीं होता, लेकिन वुड फायर में आपका क्या होता है, फ्लेम होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखो बेसिकली लिखा हुआ है, इन द नेक्स्ट टाइम यू गेट अ चांस टू टेक नोट हैपेंस कोल यू हैव टू सी कैंडल LPG इन गैस स्टोव बर्न्स विद फ्लेम, हाउएवर यू विल ऑब्जर्व कोल और चारकोल जो कि फ्लेम के साथ नहीं जलता है। When wood or charcoal is ignited, the volatile substance present in vapor and burn with flame। तो उसमें जो देखो कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसमें वोलाटाइल सब्सटेंस होता है जो उससे भागना चाहता है। जैसे लकड़ी के अंदर थोड़ा पानी होता है, जब आप गर्म करोगे ना तो निकलना चाहेगा, तो जो गर्म करने से, आग लगने से निकलती है ना, तो वो फ्लेम की तरह बढ़ने लगता है, ठीक है। लेकिन आप कोयला में बहुत कम होता है तो इसमें कोई फ्लेम नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली वोलाटाइल सब्सटेंस यानी कि भागने वाला सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। कोयले और पेट्रोलियम कहाँ कैसे बनता है, देखो सिंपल सा बात बताते हैं आपको। कोयला जो होता है बेसिकली जो भी आपके प्लांट हैं या फिर एनिमल हैं या फिर ह्यूमन जो मर जाते हैं ज़मीन के अंदर दफना देते हैं ना, तो उसकी ही जो रिमेंस है, अवशेष है ना, वो बहुत दिन तक रिएक्शन करते करते हज़ारों साल में वो कोयला बनाता है। पेट्रोलियम समुद्र के अंदर जो मछली हो गई या फिर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं बहुत सारे, केकड़ा वेकड़ा, मगरमच्छ, व्हेल, उसके मरने से बहुत दिन तक रिएक्शन होता रहता है वाटर के सरफेस पे बिल्कुल नीचे में, तो उससे आपका पेट्रोलियम बनता है, ठीक है। वही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। अब बात करते हैं एडिशन रिएक्शन के, ठीक है। एडिशन रिएक्शन क्या होता है भाई, मतलब जब 2 सब्सटेंस या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को दे आपस में मिलके एक सब्सटेंस बनाए तो हम कहेंगे रिएक्शन हुआ, एडिशन रिएक्शन हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन बेसिकली ये सब्स्टिट्यूट करता है। जैसे कि एक भाई है, दूसरा भाई है, एक भाई बहुत तगड़ा है भाई, उसको मार के भगा देता है, फाड़ देता है, ठीक है। तो जो तगड़ा भाई है ना वो दूसरे को भगा देता है, उसके जगह पे आ जाता है, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे मीथेन था, क्लोरीन आया, तो क्लोरीन ने मीथेन को क्या किया, इसमें से एक हाइड्रोजन को भगा दिया और अपना जगह बना लिया ना, CH3Cl। तो यहाँ पे क्लोरीन ने मीथेन को डिस्प्लेस कर दिया और ये पूरा रिएक्शन क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ।
ठीक है, क्वेश्चन हम करेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड इन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इथेनॉल आपका शराब में होता है, दारू में होता है जो लोग पीते हैं, और इथेनोइक एसिड, दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल क्या होता है, ठीक है, वो देखो। इथेनॉल एक सबसे पहले लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए टेबल देखेंगे, ठीक है, देखते हैं। इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल एंड द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक। शराब में हम आपको बता ही दिया, बिकॉज इट इज ए गुड सॉल्वेंट, इट इज यूज मेडिसिन सच एज टिंक्चर आयोडीन, मेडिसिन में भी किया जाता है, कफ सिरप में किया जाता है इसका यूज, और बहुत सारे टॉनिक्स में किया जाता है। ये वाटर में सॉल्युबल होता है हर एक प्रोपोर्शन में, मतलब दारू को पानी में मिला के पीना चाहिए ये सजेस्ट किया जाता है ना, तो वही पानी में सॉल्युबल है, ठीक है। एंड आगे देखना, आगे आप पढ़ सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ। अब थोड़ा रिएक्शन की बात कर लेते हैं। देखो ये आपका अल्कोहल है CH3CH2 यानी कि C2H5OH, और सोडियम से अभिक्रिया करके ये सोडियम इथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। एंड अगेन अल्कोहल को जब H2SO4 डालते हैं ना तो वहाँ से वाटर निकल जाता है और CH2CH2 यानी C2H4 बन जाता है, इथीन बन जाता है इस रिएक्शन के माध्यम से, ठीक है। हाउ डू अल्कोहल्स अफेक्ट लिविंग बींग्स, अल्कोहल लिविंग बींग को कैसे अफेक्ट करती है इसके बारे में अब थोड़ा सा देखते हैं। व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल आर कंज्यूम्ड इट टेंड टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब आप जो खाते हो वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा भाई अगर दारू ज़्यादा पियोगे तो, ठीक है। एंड प्रोसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको डिप्रेस, मतलब सोच तर्क वितर्क नहीं कर पाओगे दारू पीने से, ठीक है। रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब आप चीज़ों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे, कन्फ्यूजन होगा आपको। एंड नॉर्मल इनहिबिशन होगा, मतलब आप सही से रह ही नहीं पाओगे, आप मार पीट करोगे घर में, घर के बाहर, है ना। और पीते टाइम थोड़ा रिलैक्स फील होता है, लेकिन बाद में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि आपका जजमेंट वगैरह गायब हो जाता है। मिथेनॉल और यहाँ पे ये सब चीज़ दिया हुआ है। एंड डाइज आर ऑल्सो एडेड टू कलर द अल्कोहल ब्लू सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड ईजिली, जिसको बोलते हैं डीनेचुर अल्कोहल, याद रखना, ठीक है। डीनेचुर अल्कोहल किसको बोलते हैं, जब हम अल्कोहल के अंदर डाई मिलाते हैं, रंग मिलाते हैं ताकि हम उसको पहचान सके कि भाई अल्कोहल है, भाग जाओ वहाँ से, उसको बोलते हैं डीनेचुर अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल का यूज़ फ्यूल के रूप में भी किया जाता है। शुगर कैन प्लांट आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। शुगर कैन जूस कैन बी यूज टू प्रिपेयर मोलेसेस विच कैन बी फर्मेंटेड टू गिव इथेनॉल, ठीक है। शुगर कैन से आपको इथेनॉल मिलता है, अल्कोहल मिल सकता है, ठीक है। और क्लीनर फ्यूल विच गिव राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, अब बात कर लेते हैं इथेनोइक एसिड का क्या प्रॉपर्टी होता है। तो आपका विनेगर जो होता है ना, सिरका, उसमें क्या होता है, देखो इथेनोइक एसिड आर कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड एंड बिलोंग्स टू ए ग्रुप एसिड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। 5 से 8% अगर आप सॉल्यूशन लोगे एसिटिक एसिड का वाटर के अंदर, मतलब पानी लो उसमें 5% आप किसका एसिटिक एसिड डाल दो ना, तो उसको बोलते हैं विनेगर, जिसका अचार में क्या यूज़ करते हैं, या फिर प्रिजर्वेटिव में, मतलब हम चीज़ों को रक्षा करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे खाने वाली चीज़ें वो सड़ गल जाती है ना, ख़राब होती है, उसको बचाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन, ठीक है। एंड आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे देखो कुछ जला रहा है भाई इसके अंदर, ठीक है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बर्नर लिया, इसको ट्रैपर स्टैंड में लिया, एक परख नली के अंदर डाल दिया कुछ और उसको जला रहा है। तो जलाने से जो हो रहा है यहाँ पे रिएक्शन के माध्यम से लिखा है। स्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, स्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट गिव स्टर। तो ये उसका रिएक्शन है, आप देख लेना, ठीक है। जनरली स्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग, ये मतलब सूंघोगे ना, सुगंध में मीठा लगता है, ऐसा बोल रहा है। ये परफ्यूम में यूज़ करते हैं, किसका, ईस्टर का यूज़ करते हैं। और फ्लेवरिंग एजेंट, मतलब फ्लेवर जो खाते हैं ना, आइसक्रीम खा लिया, बिस्किट खा लिया, उसमें डिफरेंट फ्लेवर होते हैं, उसमें किसका यूज़ किया जाता है, इसी का यूज़ किया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं जो कि अल्कली होता है। देखो सोप, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन यहीं आता है। साबुन कैसे बनता है ना, वो चीज़ आपको नीचे बताया गया है, ठीक है। तो आप आ जाओ साबुन बनने की प्रक्रिया के ऊपर। उससे पहले ये कुछ रिएक्शन है, आप लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। हाउ डज इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखो एसिटिक एसिड ये है, ये सोडियम कार्बोनेट है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो इस प्रकार से रिएक्शन करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन प्रैक्टिस। सोप एंड डिटर्जेंट, देखो तो देखो सोप जो होता है ना ऐसा ही होता है, इसके एक एंड पे प्लस वाले होते हैं, दूसरे एंड पे क्या होता है, ऑयल का ड्रॉपलेट, मतलब
तेल का यूज़ करते हैं इसको बनाने में, तो बीच में इसका ऑयल होता है, उसके बाद एक लंबी कार्बन चेन होती है, ये जो है ना ये एक लंबी कार्बन चेन है ब्लैक वाली, और साइड में इसका एक पॉजिटिव आयन होता है जिसको Na+ बोलते हैं, ठीक है। और यही आपको आपके कपड़े को साफ करने में मदद करती है, ठीक है। इसको मिसिल बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये मिसिल है, ठीक है। तो द एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट दैट इफेक्ट ऑफ सोप इज क्लीनिंग, मतलब साबुन का यूज़ साफ करने के लिए करते हैं। डर्ट एंड ऑयली इन नेचर, डर्ट और ऑयल को हटाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मोलिक्यूल ऑफ सोप सोडियम पोटेशियम सॉल्ट लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, और सोडियम प्लस होता है जिसको मिसिल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको मिसिल का यूज़ करते हैं हम साफ करने के लिए, और यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप पॉज करके पढ़ लेना। व्हाट यू हैव लर्नड, थोड़ा फास्ट स्पीड में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। कार्बन इज ए वर्सटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मैनी ऑफ थिंग्स वी यूज, मतलब हर चीज़ में कार्बन होती है, हम जितने चीज़ यूज करते हैं, जो भी हमारे बॉडी है, किसी पक्षी का बॉडी है या फिर किसी चीज़ का बॉडी, लिविंग और नॉन लिविंग, वहाँ पे हर जगह कार्बन होता है। दिस लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कार्बन बिकॉज इट्स टेट्रावैलेंसी, क्योंकि इसके पास या तो 4 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, इसलिए ये बहुत प्रकार के सब्सटेंस को बनाते हैं, ठीक है। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ कंडेंसेशन दैट इट एग्जिबिट, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, दो एटम जब आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं ना तो वहाँ से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और कार्बन इसमें महारत होता है ये बॉन्ड बनाने के लिए। बोथ कैन अचीव कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। Carbon forms covalent bonds with itself and other elements such as hydrogen, oxygen, sulfur, nitrogen and chlorine, मतलब